मुझे आपसे ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि इन सब चीज़ों को छोड़कर मैं अत्यंत खुशी से भर गया हूँ और मेरा जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ धीरे धीरे रिस्टोर हो रहा है। अब मुझको इन सब चीज़ों को खाने की क्रेविंग कभी नहीं होती है। तो चलिए एक एक करके उन सभी कारणों को जानते हैं जिसकी वजह से इन सब चीज़ों को छोड़ने का मैंने निर्णय लिया। दोस्तों, मैं बहुत लंबे समय तक गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट इन सब चीज़ों का सेवन करता था, लेकिन मैंने इन सब चीज़ों को क्यों छोड़ दिया, आज के इस वीडियो में मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप भी अगर इन सब बुरी लत के शिकार हैं, इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं और छोड़ने का प्रयास करते हैं फिर भी नहीं छोड़ पाते हैं, तो इसलिए मैं आपको अपने उन कुछ खास रीजंस को शेयर करना चाहता हूँ जिसकी वजह से मैंने गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब इन सब चीज़ों को हमेशा के लिए छोड़ दिया। घर वालों का डर ही वो सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मैंने इन सब चीज़ों को छोड़ने का प्रयास किया और अंततः मैं इन सब चीज़ों को छोड़ दिया। सेकेंड रीज़न जिसकी वजह से मैंने इन सब चीज़ों को हमेशा के लिए छोड़ दिया वो ये है कि इट वाज इम्पैक्टिंग माई सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि अगर मैं संकल्प करूं तो मेरे अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि मैं अपने संकल्प को पूरा कर सकूं, क्योंकि संकल्प शक्ति ही हमको सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरता है। मैं चाहूं तो इन चीज़ों को खाऊं और ना चाहूं तो ना खाऊं। मेरे पास मेरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, मेरे पास मेरा फ्रीडम होना चाहिए कि मेरी अगर इच्छा हो तो मैं खाऊं। अगर मुझे इससे कोई फ़ायदा हो रहा है, मुझको अगर कोई फ़ायदा इससे मालूम हो रहा है तो ही मैं इन चीज़ों को खाऊं। अगर मुझको इन सब चीज़ों में नुकसान दिख रहा है, अगर मैं इन सब चीज़ों को छोड़ना चाहता हूं तो मैं इन सब चीज़ों को छोड़ दूं। बार बार मेरी संकल्प शक्ति इन सब चीज़ों को छोड़ने के प्रयास में हारनी नहीं चाहिए। मुझको मेरी संकल्प शक्ति वापस चाहिए, मुझको मेरी संकल्प शक्ति की स्वतंत्रता चाहिए। थर्ड रीज़न जिसकी वजह से मैंने इन सब चीज़ों को हमेशा के लिए छोड़ दिया वो ये है कि इट वाज इम्पैक्टिंग माई सोशल इंटरेक्शन। जो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, लोगों को उसके साथ रहना काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए खुलकर हंसना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन गुटखा, तंबाकू खाने की वजह से जब मैं इन सब चीज़ों को खाकर किसी के पास रहता था, किसी से कोई बातचीत होती थी, कुछ ऐसे मौके होते थे कि मैं अगर चाहता तो खुलकर हंस सकता था, बहुत ही तेज़ हंस सकता था, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश रह सकता था, लेकिन मैं खुलकर हंस नहीं पाता था सिर्फ गुटखा और तंबाकू की वजह से। क्योंकि गुटखा और तंबाकू खाकर मुंह में उसकी लार बन जाती थी और उसी लार को मुंह में रोककर धीरे धीरे अंदर निगलते रहते थे और हंसना, मुस्कुराना ये सब तो हम भूल ही जाते हैं इन सब चीज़ों की वजह से। तो ये भी मुझे दिखाई दे रहा था कि इन सब चीज़ों को खाने की वजह से मैं खुलकर हंस भी नहीं पा रहा हूँ। जहाँ बहुत ही ज़्यादा मैं खुलकर हंस सकता था वहाँ पर बस हल्का सा बहुत ज़्यादा तो मुस्कुरा दिया, लेकिन फिर भी मैं ऐसा कोशिश करता था कि मेरे दांत दिखने ना लगे, क्योंकि दांत भी बहुत ही ज़्यादा इन सब चीज़ों को खाने की वजह से धीरे धीरे गंदे हो गए थे। तो मैं हंसने से, मुस्कुराने से भी बचने लगा और इस तरीके से जो हंसी के, जो मुस्कुराहट के, जो खुशी के हमारे अंदर हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन्स भी धीरे धीरे हमारा माइंड रिलीज़ करना, हमारी बॉडी उन सब हार्मोन्स को रिलीज़ करना धीरे धीरे कम कर देती है और हम फिर उदास चेहरा लेकर जीवन यापन शुरू कर देते हैं और फिर हमारा पतन शुरू हो जाता है। इसलिए गुटखा, तंबाकू खाने की वजह से आप खुलकर हंस भी नहीं सकते हैं, खुलकर मुस्कुरा भी नहीं सकते हैं, खुश भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमेशा खुश रहने के लिए, आपके अंदर खुश रहने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, आपके दांत साफ रहने चाहिए, नहीं तो लोगों को बुरा लगेगा। तो ये तीसरा मेन रीज़न था जिसकी वजह से मैंने इन सब चीज़ों को छोड़ने का डिसीजन लिया और फिर अंततः इन सब चीज़ों को छोड़ दिया और अब धीरे धीरे करके मैं खुलकर हंस भी पा रहा हूँ, मुस्कुरा भी पा रहा हूँ और अब पहले से अधिक मैं खुश खुद को महसूस करता हूँ। और फोर्थ रीज़न जिसकी वजह से मैंने इन सब चीज़ों को खाना छोड़ दिया वो ये है कि जब मैं इन सब चीज़ों को खाता था तो जब मैं अपने दोस्तों को देखता था, अपने आस पड़ोस के किसी अच्छे व्यक्ति को देखता था, तो मुझे लगता था कि ये एक व्यक्ति है जो इन सब चीज़ों को नहीं खाता है, ये कितना ज़्यादा अच्छा है, इसके दांत कितने अच्छे हैं, ये कितना खुश व्यक्ति है, ये कितना खुश दिखाई दे रहा है, ये कितना स्वस्थ दिखाई दे रहा है।
मैं देखता था कि मेरे स्किन की, मेरे चेहरे की जो प्राकृतिक चमक होती थी वो भी इन सब चीज़ों को खाने की वजह से धीरे धीरे चली जा रही है। धीरे धीरे मेरा चेहरा, मेरा पूरा बॉडी का स्किन काला पड़ने लगा है। मैं अंदर से बहुत ही ज़्यादा गंदे होने की फीलिंग आती थी, बहुत ही आलस महसूस होता था। तो दूसरे लोगों को देखकर मैं खुद को जब उनसे कंपेयर करता था तो मैं खुद को उनसे कमतर पाता था। मेरे अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगी थी, तो इसलिए मैं लोगों से कटने लगा था। मैं एकांत में रहना पसंद करने लगा, लोगों के बीच में ज़्यादा नहीं रहता था। लोगों के बीच में मुझको बहुत ज़्यादा रहना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैं जानता था कि वे लोग मुझको अपने बराबर नहीं समझते हैं। मैं खुद को दूसरों से जो इन सब चीज़ों को नहीं खाते हैं उनसे कमतर ही आंकने लगा था। मेरे अंदर इन सब चीज़ों को खाने की वजह से एक सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो गया था। तो इस तरीके से ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से मैंने इन सब चीज़ों को छोड़ दिया। और एक और रीज़न जिसकी वजह से मैंने इन सब चीज़ों को हमेशा के लिए छोड़ दिया वो ये है कि मैंने देखा कि अगर हमारे अंदर कोई पैशन है, अगर हम खुद को स्वस्थ रखना चाहें तो इन सब चीज़ों को खाते हुए हम खुद को स्वस्थ नहीं रख सकते हैं। अगर हम जिम भी करते हैं, योगा भी करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करते हैं और खाने का भी ध्यान रखते हैं, बहुत ही ताकत की चीज़ें, बहुत ही शक्ति बढ़ाने वाली चीज़ों को खाते हैं, हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों को खाते हुए शायद हम उतने स्वस्थ नहीं रह सकते हैं जितने स्वस्थ हम तब हो सकते हैं जब इन सब चीज़ों को ना खाएं। क्योंकि इन सब चीज़ों को खाने से बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। अगर हम दिन भर सिगरेट पे सिगरेट पी रहे हैं तो हम लाख कोशिश कर लें स्वस्थ होने की, लाख कोशिश कर लें पूरे तरीके से खुश होने की, तो हम उतने खुश, उतने स्वस्थ कभी नहीं हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते हैं। ये सिर्फ हमारा भ्रम होता है कि हम खुश हैं, ये सिर्फ हमारा भ्रम है कि हम स्वस्थ हैं, हमारे अंदर अभी कोई बीमारी नहीं है, तो ये सिर्फ हमारा भ्रम है एक कि हम स्वस्थ हैं। मुझे बस यही आभास हुआ कि इन सब चीज़ों को खाते हुए हम खुद के अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट लेकर नहीं आ सकते हैं। मेरे अंदर ये आभास हुआ कि इन सब चीज़ों को खाने वाले व्यक्ति का कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है, उसके अंदर कोई संकल्प की शक्ति नहीं बचती है, वो कुछ भी संकल्प करे तो पूरा नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से मैंने फाइनली सोच लिया कि मुझको मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस चाहिए, मुझको मेरा संकल्प शक्ति वापस चाहिए और मैं इन सब चीज़ों को अब नहीं खाऊंगा। मुझको मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, मुझको मेरी संकल्प शक्ति चाहिए, मेरे अंदर एक फ्रीडम होना चाहिए कि मैं, मेरे अंदर जब इच्छा हो कोई चीज़ खाने की तभी मैं उन सब चीज़ों को खाऊं। अगर मुझको दिखाई दे रहा है कि इन सब चीज़ों को खाने से नुकसान है, इन सब चीज़ों को अगर मैं छोड़ना चाहूं तो मैं छोड़ सकूं। मुझको मेरा फ्रीडम चाहिए, हर हाल में मुझको मेरा फ्रीडम चाहिए। तो अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं जिसमें मैं बताऊंगा कि आप इन सब बुरी लत को, चाहे गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, शराब, इन सब चीज़ों की लत में अगर आप फंसे हुए हैं, अगर छोड़ना चाहते हैं तो उस वीडियो को देखना ना भूलें, जिसको मैं आने वाले कुछ वीडियो इसमें विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि आप भी इन सब चीज़ों की लत से हमेशा के लिए बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो अगर उस वीडियो को देखना है तो अभी ही बेल आइकन के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर कोई व्यक्ति जो इन सब चीज़ों को खाता है, इन सब चीज़ों की लत में फंसा हुआ है और छोड़ना चाहता है तो उसके पास हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक भी ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।